ईरान ईरान और इजराइल में युद्ध होगा। ईरान और इजराइल में युद्ध होगा। युद्ध की शुरुआत हमास इजराइल में हुआ था। 2000 लोग मारे गए थे इजराइल के। 400-500 को बंधक बनाया गया था। फिर जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा। तो वह आया, बच्चे, महिलाएं निहत थे, हॉस्पिटल, स्कूल तो इजराइली मार रहा है। ये शुरुआती आपने किया, हमास ने किया। दिन को जाले में 400-500 विदेशी नागरिकों को, महिलाओं को, बच्चे को उठा करके ले गए। 2000 लोगों को मार दिया। तो अब तो जब तक हर कौम की व्यवस्था है दुनिया में, हर कौम है और कौम के लिए लोग मरते हैं। आज हिंदू कौम, मुसलमान कौम, क्रिश्चियन कौम, बौद्धिस्ट कौम। हिंदुओं में कौम नहीं है। हिंदू में कौम नहीं है क्योंकि यहाँ पर संदेश खाली की घटनाएं हुई ना। आदिवासी लड़कियों के साथ जाती किया ना शेख शाहजहां ने। ये इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, इंडी गठबंधन में कोई भी नेता बोले एको बार अयोध्या में एक 12 साल की हिंदू महादलित लड़की के बारे में राहुल गांधी जी बोले हाँ, आग लगाने के लिए आगे हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को जलाने वाले कौन थे? एक बार भी रोहिंग्या मुसलमान पर नहीं बोलते। वहाँ पर आया विदेशी ताकत, वहाँ पर अपना व्यापार किया, वह जलाया। जब 2 भाई में झगड़ा हुआ तो तीसरा पक्ष ने लाभ उठाया। तो कौम का युद्ध हो रहा है। अब कौम का युद्ध हो रहा है। मुसलमान कौम एक साथ हैं, क्रिश्चियन कौम एक साथ हैं। इजराइल एक छोटा सा देश है। उसके सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। अमेरिका कल भी कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इसके पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल गए थे और कहा हम इजराइल के साथ हैं। तो ये कौम का युद्ध हो रहा है। ये ईरान और इजराइल में एक तरफ मुसलमान कौम है, एक तरफ क्रिश्चियन कौम है। इस कौम में लाभ, अब युद्ध के लिए तो जेलेंस्की भी कहा कि इस युद्ध हम रोक देंगे। रूस को भी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा हम युद्ध, पुतिन साहब आप युद्ध रोक दीजिए, युद्ध कोई समस्या। लेकिन युद्ध तो घटा नहीं, बढ़ ही गया। युद्ध रूस और यूक्रेन का युद्ध रुका नहीं। आज हमास से इजराइल हुआ, अब ईरान और इजराइल में युद्ध होगा। और ये कौम का युद्ध है। वह पूरे सभी मुस्लिम देश एक साथ खड़े हैं कौम की रक्षा के लिए। और ये कौम के सबसे बड़े
नायक जाकिर नायक वे कहते हैं जो जिहाद करो मुसलमानों, पाकिस्तान सरकार ने उनको बुलाया है, जो आप यहीं आके रहिए और जलसा में भाग लीजिए। दूसरे को बच्चे को मरवा देना आसान बात है, दूसरे के बच्चे को मरवा देना, अपना बच्चा बच गया। जम्मू कश्मीर में मालूम हुआ था ना, जितने भी आतंक बुरहान वानी थे कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं कि मुख्यमंत्री थे पहले, आज हैं कि कल हैं, बड़े बड़े आतंकवादी जितने बड़े बड़े नेता जो हैं सबका बच्चा बेटे में पढ़ता है, इंजीनियर डॉक्टर है, लेकिन आम जनों के हाथ में 500,000 रुपया का नोट दे दो और पत्थर सेना पर फेंकवाओ। यही जाकिर नाइक ये विद्रोह करो, ये जो विद्रोह करो, ये जो हिंदुओं में भी कहा गया कि भारत में वहाँ पर दिल्ली में शाहीन बाग बनाओ, दिल्ली में PFI का मुख्यालय बनेगा, कितने हिंदू लड़कियों को मारा। ये जो हम 20 बच्चे पैदा करेंगे तो हमारा राज हो जाएगा। अभी भी समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी ने कहा हम भाजपा का सरकार अब लौट के नहीं आएगा, क्योंकि हम इतना बच्चा पैदा कर दिए हैं जो हमारा जनसंख्या इतना हो जाएगा। तो यह बात है कि हम अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ और दूसरे कौम को, इजराइल क्रिश्चियन को, हिंदुओं को मिटा दो। यह जब सोच है तब तो इसका कोई समाधान हो ही नहीं सकता है। कतर बीच में एक आता है, जो वैसे कतर भी सबसे बड़ा डोनेटर है, छोटा सा देश है कतर, और उसमें सबसे बड़ा डोनेट पैसा देने वाला वही है। तो ये आपको ये करना होगा। और जाकिर नाइक अगर विद्वान होते, मैंने कहा था इस्लाम धर्म में बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े पद पर हैं। हमने तो कहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को आगे आना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो या कतर हो या ईरान हो या इराक हो या सीरिया हो। न्यायालय व्यवस्था वे कानून के जानकार होते हैं, वे समझाएंगे जो यह हम किसी को नहीं मारे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि, इस्लाम तो कहता है गले में गले मिल के रहो, लेकिन क्रिश्चियन को मत मिटाओ। क्रिश्चियन को मिटा देगा कैसे? आपके मोहम्मद पैगंबर साहब हैं, क्रिश्चियन के जीसस क्राइस्ट हैं, हिंदू के राम हैं। तो सबका तो अपना अपना खेती है, अपना अपना पार्टी है, सब एक दूसरे को बचाएंगे। अपने अपने लोगों को बचाना ही धर्म है, अपने अपने लोगों को अपने अपने लोगों को बचाना ही धर्म है, मानवता है। तो आप कैसे मिटा देंगे? यह युद्ध की विभीषिका बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं दे सकती है। युद्ध की विभीषिका झूठा अहंकार अगर आपको है, हम 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, तो यह झूठा अहंकार आपको सर्वनाश की ओर ले जाएगा। मैं चाहता हूँ, मैं मांग करता हूँ दुनिया के मुसलमानों से, मैं इजराइल से भी नेतन्याहू साहब से अपील करना चाहते हैं कि आप हर हाल में युद्ध को रोकने का प्रयास कीजिए। युद्ध को रोका जाना चाहिए, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान की मिसाइल पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन पूर्ण रूप से शांति सेना का आगाज होना चाहिए। सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में एक कमेटी बनना चाहिए जो शांति सेना वहाँ पहुँच जाए और युद्ध को रोके।
इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो बाइडेन साहब को, ब्रिटेन के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और कतर, हमास या ईरान के प्रधानमंत्री को चाहिए कि युद्ध को हर हाल में रोके। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं दे सकता है और तबाही और बर्बादी जो अपने को खोते हैं वे खुद समझते होंगे जो क्या हुआ। आप कौम का नारा दे करके आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।